फ्रेंड्स, कैसी हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जिस इंसान ने आपसे इतना प्यार किया, क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आपके बिना जी सके। कहते हैं कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारी सांसें, हमारा काम करने का तरीका, हमारा हर चीज मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है। और जब वो कनेक्टिविटी कोई एक इंसान तोड़ने की कोशिश करता है तो क्या यूनिवर्स उसे ये हिम्मत देती है कि वो किसी दूसरे को इतना कष्ट दे सके। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है और आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Two of Swords, King of Cups, Ace of Swords, the Fool, Four of Pentacles, Knight of Cups, Five of Swords, Six of Swords, the Hierophant, Nine of Pentacles और बॉटम ऑफ डेक के गाइस एट ऑफ फ्रॉड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि अगर प्यार दो लोगों के बीच की बात होती है तो दूरी भी दोनों के हिसाब से ही होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई एक उसमें से दूर जाने की कोशिश करे तो क्या यूनिवर्स उसे इतनी हिम्मत देती है कि वो ये काम इजीली कर सके। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। और अगर मैं कहूं कि उसके बाद भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि एस ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि उम्मीद चाहे कम हो, परेशानियां चाहे जितनी मर्जी हो,
लेकिन आप हैं कि आज भी अपनी ही प्यार के लिए डटे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि इस समय आपने सारा का सारा ध्यान जो है वो यूनिवर्स पर लगा दिया है, यानी कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आपको यूनिवर्स के बहुत ज्यादा करीब जो है वो पहुंचा रही है। लेकिन अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन जिस समय आपके साथ रिलेशन में थे उस समय भी वो दो चीजों को बैलेंस करते रहे। ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई एक चीज और थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कुछ तो था जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते थे, कोई तो ऐसी बात थी जिसे वो बैलेंस कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते थे, प्यार तो वो आपसे बहुत करते थे और शायद इसीलिए वो आपको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। वो ये चाहते थे कि चीजें आप तक ना पहुंचे, लेकिन कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसलिए जब फैसला करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस समय उनके लिए ये करना काफी आसान रहा हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन ये इंसान बहुत बैलेंस करता रहा जब ये आपके साथ रिलेशन में था। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन किन्हीं और चीजों में भी आपसे पहले, आपके मिलने से पहले फंसे हुए हों, लेकिन उसके बाद भी लाख कोशिशों के बाद भी आपके पर्सन उन्हें नहीं छोड़ पाए या वो उन्हें नहीं छोड़ रहे थे। तो कुछ इसी तरह की जद्दोजहद में आपके पर्सन लगे रहे। आपके पर्सन मनी माइंडेड भी हुए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, आपके पर्सन पर जो है वो डेप्ट बढ़े, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। यहाँ पर मिला 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को इतना ज्यादा फाइनेंस चाहिए था कि वो हर चीज को फाइनेंस के साथ जोड़कर देखने लगे। उनके लिए रिलेशन से ज्यादा अगर मैं कहूँ कि पैसा इंपॉर्टेंट हो गया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि जब कोई इंसान रिलेशन को छोड़कर पैसों को बहुत ज्यादा अहमियत देना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन से दूर हो जाता है। तो आपके पर्सन भी रिलेशन से दूर हुए, क्योंकि आपके पर्सन ने भी जो है वो पैसों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। आपके पर्सन आपसे दूर हुए, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई। आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी उन्होंने कई तरह के ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज आपका रिलेशन टूटने की कगार पर है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान दूर जाने की कोशिश करता है या उसे ज्ञान देने वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या जब दो चीजों को बैलेंस नहीं कर पाता तो हमेशा उल्टे सीधे काम करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने भी कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम किए जिसकी वजह से आज आपका रिलेशन जो है वो इस सिचुएशन पर पहुंच गया है। क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन कई बार जो है वो इस तरह का काम कर चुके हैं और उसे वो एक नई शुरुआत मानते हैं। लेकिन कोई इस इंसान से पूछे कि जिस तरह से ये चलते जा रहे हैं, क्या इन्हें इस चीज का एहसास है कि इनको ठोकर लग सकती है या इनके ठोकर लगने से किसी और को तकलीफ हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन पर या तो कुछ इस तरह की चीजें वर्क कर रही हैं कि आपके पर्सन ने अपने दिमाग से सोचना ही छोड़ दिया और आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। काफी लंबे समय से आपके पर्सन ने आपको कोई कॉल नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया। कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप ब्लॉक सिचुएशन में हैं, और कई लोगों के लिए मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक इंसान अपनी सारी चीजें एक नाव में रखकर दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहाँ जा रहा है ये इंसान? ये इंसान उन सब चीजों से भाग रहा है, उन सारी कमिटमेंट से भाग रहा है जो कभी इसने आपके साथ की। और ऐसा इंसान कब करता है? ऐसा तब करता है जब या तो उसे सामने आपसे बेहतर चीज नजर आ रही हो, या उसे इस चीज का डर हो कि आने वाले टाइम में अगर आप उसके साथ नहीं रहते तो वो कैसे सरवाइव करेगा। दोनों ही कंडीशन में इंसान अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। और अगर आपके पर्सन फाइनेंस की वजह से आपसे दूर जा रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन ने सबसे बड़ी ये गलती की। और इस समय आपके पर्सन बिल्कुल भी आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपने कई कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने किसी भी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद अब रिलेशन उस जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं। और जब इंसान के दिल में
वापस आने का ये डर बैठ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो जाता है, भगवान की तरफ मुड़ जाता है। और जब वो सच्चे मन से यूनिवर्स को याद करता है तो यूनिवर्स उसकी मदद जरूर करती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने भी यूनिवर्स को इतने दिल से याद किया कि आज यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हेरोफेंट का कार्ड, और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आप अपनी जगह पर सही हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स को लगता है कि जो चीजें आप डिजर्व करते थे आपको वो चीजें नहीं मिली। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से यूनिवर्स से कुछ मांगता है तो यूनिवर्स उसे कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ती। और इसके बाद अगर आपकी लाइफ में प्यार आया तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स की ही देन थी। और जब यूनिवर्स एक बार कोई चीज दे देती है तो उसे वापस नहीं लेती। तो ऐसा हो सकता है कि आज यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि उसके इंटरफेयर का टाइम आ गया है, या यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आप जो चीजें उनसे मांग रहे हैं वो तो पहले ही वो सब चीजें आपको दे चुके हैं, लेकिन लोगों की वजह से, अपनी नादानी की वजह से, या आपके कहते हैं ना कि कभी कभी समय जो है वो बहुत गलत चल रहा होता है, तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है। लेकिन अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है तो आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, उनकी हिम्मत टूटती जा रही है, क्योंकि जिस हिम्मत से वो आगे बढ़े थे आज उनके अंदर वो हिम्मत नहीं। हिम्मत क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने वो गलत काम कर दिया। यहाँ जब रिलेशन में डिसीजन लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपके फेवर में डिसीजन नहीं लिया, और शायद इसीलिए यूनिवर्स उनको वो सब चीजें याद कराने का काम करती हुई नजर आ रही है। और अगर आपके पर्सन की हिम्मत इसलिए भी टूट रही है क्योंकि अब उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कहते हैं कि जब इंसान किसी से बहुत प्यार करता है और उसे छोड़ भी देता है तो आने वाले टाइम में वो सब चीजें उसे एक एक करके इस तरह से याद आती हैं कि वो वापस मुड़ने पर मजबूर हो जाता है। और अगर इस रीडिंग में हेरोफेंट का कार्ड आया है, अगर इस रीडिंग में हेरोफेंट का कार्ड आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में है और आपके पर्सन के लिए अब सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपके पर्सन की हिम्मत टूटती जा रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो आगे क्यों नहीं जा पा रहे? वो इसलिए आगे नहीं जा पा रहे क्योंकि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप यूनिवर्स के साथ जुड़ चुके हैं। और जब कोई इंसान सच्चे मन से यूनिवर्स से जुड़ता है तो यूनिवर्स उसकी मदद जरूर करती है। तो इसका मतलब कि अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है तो आपके पर्सन को आपकी जबरदस्त याद आती हुई नजर आ रही है। आज आपके पर्सन आपके बारे में वो सब चीजें सोचने पर मजबूर हैं जो कभी उन्होंने आपके साथ कमिट की थी। आपके पर्सन ने उन कमिटमेंट को याद नहीं रखा, लेकिन यूनिवर्स आज अपनी पर आ गई और उन्हें एक एक कर कर आपकी वो सारी बातें याद आ रही हैं। आज आपके पर्सन उस कंडीशन में है कि ना तो उनसे निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन की हिम्मत पूरी तरीके से टूट चुकी है, और अगर उन्हें आप नहीं मिले तो उनकी ये हिम्मत भी उनके हाथ से जाती रहेगी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कुछ स्पेल वर्क अगर हो रहे हैं तब उन्हें आपकी बहुत ज्यादा जो है वो जरूरत है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आपकी याद आती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे और उनको ऐसा लगता है कि अगर आज उन्होंने आपके फेवर में कोई डिसीजन नहीं लिया तो जिंदगी भर आपके लिए तो क्या, वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और शायद इसीलिए मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को हर हालत में आपकी तरफ प्यार का प्याला लेकर बढ़ना होगा। क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान की हिम्मत टूटती है तब उसे उसी की हिम्मत की जरूरत पड़ती है जो उसके बहुत करीब होता है। और अगर आपके पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया, अगर 1% भी कभी आप दोनों का प्यार सच्चा था, तो आपके पर्सन को आपके लिए प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ना होगा और दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। इसका मतलब अगर आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ सही नहीं हुआ, अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स
आपकी हेल्प करेगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। यूनिवर्स आपके फेवर में, और शायद इसीलिए इस रीडिंग में द हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है। तो इसका मतलब आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आ सके, और उनके अंदर ये हिम्मत भी नहीं है कि वो आपके बिना रह सके। तो इस समय आपके पर्सन उस दुविधा में है कि मरता क्या ना करता। ना तो वो आपके बिना रह पा रहे हैं, और ना ही वो आपकी लाइफ में आने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। और शायद इसी कश्मकश में उन्होंने वो हाल कर लिया जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब कोई इंसान मन से कुछ और चाहता है और दिमाग से कुछ और चाहता है, तब ऐसे में उसके काम करने की शक्ति जो होती है वो कमजोर हो जाती है। और अगर आपके पर्सन इस समय आपके और अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं या आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो बड़ी जल्दी आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपके पर्सन आपसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। और अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही केयरिंग पर्सन साबित होंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन पहले भी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव रहे हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने बैलेंस करने की भी पूरी कोशिश की। लेकिन जब चीजें उनके हाथ से निकल गई तब उनको जो है क्विट करना पड़ा। लेकिन अब आपके पर्सन अगर इन सब चीजों को समझ गए, अगर उनके अंदर आपके बिना जीने की हिम्मत नहीं है, अगर वो पूरी तरीके से हिम्मत हार चुके हैं, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे। क्योंकि आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, और अगर अब वो आपकी लाइफ में आते हैं तो वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। क्योंकि आपके पर्सन आपसे काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को बैलेंस करते रहे। आपके पर्सन ने कई ऐसी बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों में फंस गया। आपके पर्सन अगर मैं कहूँ कि ग्रीडी हुए या पैसों की तरफ भागे, जिसकी वजह से भी रिलेशन जो है वो खराब हुआ। लेकिन अब यूनिवर्स आपके फेवर में है और आपके पर्सन आपके बिना आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज उन्हें आपकी जबरदस्त याद आ रही है, और आपके पर्सन आपकी तरफ प्यार का प्याला लेकर बढ़ना चाहते हैं। और बड़ी जल्दी ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें। और अगर आप आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।